अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। बस थोड़ा ज़ुकाम हुआ हुआ है मुझे, तो बस इसीलिए ये मैं कहवा बना रही थी अपने लिए, और साथ में मैंने एग बॉईल किया था। तो बस मेरा भी अपने हस्बैंड से शिकवा ही रहता है भी, आप मैं बीमार होती हूँ ना तो आप मेरा ख्याल नहीं रखते हो, इस तरह से नहीं ख्याल रखते कि मेरे लिए एग बॉईल करके ले आओ बैठ और मुझे चाय बनाकर पिलाओ। तो बस मेरा ये इनसे शिकवा ही रहता है। वैसे तो माशाल्लाह से ख्याल रखते हैं। आज सुबह से तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस इन्होंने फिर मुझे रेस्ट ही करने दिया और बाहर से खाना वगैरह ले आए थे। तो लेकिन ख़ुद से जो एफ़र्ट करनी है ना, वो ये नहीं करते। तो मेरा अक्सर इनसे ना यही शिकवा रहता है, मैं क्या आप मेरा इस तरह से ख्याल नहीं रखते। तो जब इनकी ख़ुद की तबीयत ख़राब होती है तो फिर ये अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखवाते हैं, बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं ये। काश मैं दोरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दोरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दोरे पैगंबर में उठाया जाता, बखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, काश मैं दोरे पैगंबर में उठाया। मिलके सब लोग मुझे माटी से गाड़ा करते, मिलके सब लोग मुझे माटी से गाड़ा करते, फिर मुझे मस्जिद नबवी में लगाया जाता, काश मैं दोरे पैगंबर में उठाया जाता, काश है काश, काश है काश। ये माशाल्लाह से मेरा हाफिज़ बेटा है और इसको नात पढ़ने का भी बहुत शौक़ है। तो इसकी ख्वाहिश थी कि मैं इसकी नात को अपनी वीडियो में डालूं, तो इसलिए मैंने डाली है। तो आप लोग बताइएगा कि आपको मेरी बेटे की जो आवाज़ है वो कैसी लगी। तो बस ये नेक्स्ट डे था, इधर मैं पौधों को पानी दिया है, मैंने सफाई वगैरह कर ली थी। मैंने तबीयत भी कुछ सही नहीं थी, बुखार की शिकायत हो रही थी। तो फिर हस्बैंड की कॉल आई, भाई आप आ जाओ और मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। तो बस इधर से फिर मैंने पानी शानी दे के तो घर को लॉक किया है और फिर अब जाएंगे हम पहले हस्बैंड की शॉप पे जाऊंगी मैं, फिर उनके साथ फिर जाऊंगी डॉक्टर के पास। इधर इनाया को पता लग गया अभी अब डॉक्टर के पास जा रहे हैं और मुझे इंजेक्शन लगेगा। तो फिर ये कह रही थी नहीं मैं नहीं जाती डॉक्टर के पास, मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाना। बस इधर मैंने लॉक लगाया है और अब मैं जाऊंगी हस्बैंड की शॉप पर और फिर आज मैं आपको अपने हस्बैंड की शॉप भी दिखाऊंगी। हम लोगों का घर ना मार्केट में ही है, बिल्कुल साथ ही है मार्केट घर के। तो हमें ना कोई दिक्कत भी नहीं होती मार्केट आने जाने की। तो हम ना जब दिल चाहता है तो हम मार्केट चले जाते हैं, साथ ही है। तो ये मेरे हस्बैंड की शॉप है। तो मेरे हस्बैंड टेलर हैं, इनका यूनिफॉर्म का भी काम है। तो लोधरा के तकरीबन आधे से ज़्यादा स्कूल जो हैं वो इनके अंडर में होते हैं। कहाँ जा रही है नाया? कहाँ जा रही है? दवाई लेने।
बाज़ार में काफ़ी रश था, तो इस वजह से ना हस्बैंड ने इधर शॉर्टकट रास्ता ले लिया था ताकि हम ना जल्दी से पहुंच जाएं डॉक्टर की शॉप पर। तो ये कब्रिस्तान है। तो यहाँ पर मेरे सास ससुर भी हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। और मेरी बेटी भी है यहाँ पर। तकरीबन वो पैदा होने के बाद ना 2 से 3 घंटे ज़िंदा रही थी और फिर उसके बाद वो फौत हो गई थी। तो वो भी यहीं पर है। तो जब भी मैं यहाँ से गुज़रती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है उसकी। बस यहाँ से हमने शॉर्टकट लिया है क्योंकि हस्बैंड ने वापस शॉप पर भी आना था, काम का टाइम था, तो इन्होंने ना जल्दी जल्दी से ये जा रहे थे। तो इधर मैं रुक रुक के देख रही थी। ये कंबल मुझे अच्छे लग रहे थे, एसी कंबल हैं, इसकी बेडशीट वगैरह भी बना लें। तो ये ना तोल के देते हैं यहाँ पर। कपड़े भी हर तरह के लीलन में ले लें तोल के। और ये वेलवेट है, वेलवेट भी यहाँ पर तोल के देते हैं, यानी कि सस्ता बाज़ार है यहाँ पे। बहुत ही आगे चल रहे हैं और काफ़ी अच्छी वैरायटी पड़ी होती है यहाँ पर। तो बस हस्बैंड फटाफट जा रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। तो बस मैंने कुछ भी नहीं देखा, बस विंडो शॉपिंग ही की थी। ये होम्योपैथिक की शॉप है और हम लोग ज़्यादातर होम्योपैथिक की दवाई जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने लिए भी वही करती हूँ, बच्चों को भी ना। और बच्चों के लिए हम एलोपैथी डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो ज़्यादातर जो है ना हम होम्योपैथी की यूज़ करते हैं। बस इधर हम लोग वापस आ गए थे घर और ये मैं लाई थी चावल अपने लिए खिचड़ी बनाने के लिए और खीरे लाई थी और ये दवाई है बच्चों की। और ये होम्योपैथी की जो दवाई है ना ये बच्चे बहुत इजीली ले भी लेते हैं। दूसरी जो एलोपैथी दवाई होती है वो बच्चों को पकड़ पकड़ के ना दवाई देनी पड़ती है। तो ये सारी जो दवाइयाँ हैं ना ये बस इतनी अच्छी होती हैं, कड़वी नहीं होती, मीठी गोलियाँ होती हैं इसमें। तो बच्चे बड़े खुशी से खाते हैं। इनाया तो बल्कि कहती है ये बंटी है ना, मीठी होती हैं, तो वो इनको बंटी कहती है। वो खुशी से खुद कहती है कि मम्मा मेरी दवाई दो, मुझे बंटी वाली दवाई दो। होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती है ना ये रिएक्शन वगैरह नहीं करती ना, इस चीज़ से इस तरफ से ना ये सेफ़ है। तो फिर बच्चों के लिए ना बस मैं यही वाली मेडिसिन लेकर आती हूँ। ये दूध सुबह का आया हुआ था लेकिन गैस नहीं थी इसलिए मैंने गर्म नहीं किया। तो इधर एक साइड पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। इधर दाल जो थी वो बन चुकी थी क्योंकि मैंने ये सुबह की रखी हुई थी दाल बनने के लिए। आधी सुबह बनी है और आधी फिर अब गैस आई है तो फिर मैंने रख दी थी इसको पकने के लिए। और साथ में फिर मैं अपने लिए खिचड़ी बना रही थी क्योंकि ना मुंह का जायका मेरा इतना फीका फीका सा था बुखार की वजह से ना। तो कल से मैं बिल्कुल चाय पापा ही खा रही थी। तो आज ना मेरा दिल करा था मैं कुछ ना चटपटा सा खाऊं, तो फिर इसलिए ना मैंने अपने लिए बना ली थी खिचड़ी और साथ में दाल भी बनी हुई थी। तो फिर मैं क्या चलो थोड़ा मुंह का जायका चेंज हो जाएगा मेरा दाल के साथ। तो फिर इसलिए ना मैंने ये खिचड़ी और दाल बनाई थी। ये फ्राइडे का क्लिप है और ये जुमेरात और जुमा दोनों दिन की ना मिक्स वीडियो है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर मैंने कोई ख़ास यानी कि आराम ही किया था, कोई काम तो किया नहीं। तो इस वजह से मैंने बस ये छोटे छोटे क्लिप इकट्ठे करके मैं कहा चलो ये आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इधर मैंने अपने और बच्चों के कपड़े प्रेस किए हैं। बच्चे आने वाले थे अभी स्कूल से, तो फिर उन्होंने नहा के तो फिर जाना था जुमे की नमाज़ के लिए। आज मेरी बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, पता नहीं उसकी आंख पे ना स्वेलिंग हुई थी। तो ये ना बस लेटी हुई थी काफ़ी देर से। तो पता नहीं क्या है इसकी दोनों ये जो आंख है ना इधर साइड वाली, इसकी आंख पे ऊपर और नीचे ना दाना बना हुआ है। तो सारी ना स्वेलिंग हुई है इसकी आइज़ पे। दर्द हो रहा है, ऊपर करो दिखाओ। इधर और दर्द हो रहा है, सारी यहाँ पे दर्द हो रहा है। चलो सही हो जाएगा, पानी पी लो। चलो फिर मैं आपको ना दवाई भी देती हूँ अभी, ठीक है? चलो लेटो फिर।
रात से ना इसकी आँख के ऊपर वाले हिस्से में दाना निकला हुआ था, और सुबह हुई है तो फिर इसके नीचे भी सारी स्वेलिंग हुई हुई थी, और नीचे भी एक दाना निकला हुआ था। पता नहीं क्या हो गया था मेरी बेटी को। तो बस इधर दोपहर में फिर कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने ना अंडे पड़े हुए थे तो मैंने प्याज और अंडे का जो सालन होता है वो बना दिया। और शाम में हस्बैंड कह रहे थे भी आप राइस बना लेना। तो ये हम लोगों का दोपहर का जो खाना है ये तैयार हो गया। तो बस आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और आगे से आगे मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।